मित्रों, मैं संतोष मौर्य अपने चैनल यस एकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी जानते हैं कि हम क्लास 10th का गणित को पढ़ रहे हैं और जिसमें से हमने 17 क्वेश्चन को हल कर लिया है और आप लोगों में से ज़्यादातर लोगों ने वो वीडियो देखी भी होगी। तो आइए हम अपने क्वेश्चन नंबर 18 को हल करते हैं और देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे लगता है। एक बात मानिए कि अगर जो लोग शुरू से पढ़ रहे होंगे उनको बड़ा मज़ा आने वाला है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो बहुत अच्छा लगेगा ये पढ़ करके। तो आइए देखते हैं कैसे होता है ये। पहले जो दिया है उसको लेके चलते हैं। दिया गया है cos a बराबर 4/5, ठीक है। कह रहा है कि cos a बराबर 4/5, तो सिद्ध कीजिए कि tan a/1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर आएगा sin a/sec के। तो कैसे होगा आइए देखते हैं। हम यहाँ पे लिख लें, जो दिया है उसको लिख ले। पहले दिया गया है क्या, दिया गया है हमारा cos a बराबर 4/5, हमने यहाँ पे लिख दिया। आप सभी जानते हैं, थोड़ा सा और इधर लिखें हम, थोड़ा सा इसको और इधर लिखें ताकि इस जगह हम बचा लें अपना। तो यहाँ पे है cos a बराबर 4/5। आप सभी जानते होंगे कि cos a का एक फार्मूला बताया गया है, वह क्या होता है। cos a बराबर होता है आधार बटे कर्ण। cos a बराबर होता है हमारा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। इसका मतलब ये हुआ कि जो आधार है वह क्या है, 4 है, और जो कर्ण है वह क्या है, 5 है। तो एक जो समकोण त्रिभुज होता है उसमें क्या होता है, आधार होता है, कर्ण होता है और क्या होता है, लंब होता है। 3 चीज़ें होती हैं और 3 चीज़ों में से केवल आधार दिया गया है और कर्ण दिया गया है, बाकी तो कुछ नहीं दिया गया है। तो क्या नहीं दिया गया है, तो लंब नहीं दिया गया है। तो हम एक यहाँ पे क्या करेंगे, एक फिगर बनाएंगे, एक यहाँ पे एक फिगर बनाएंगे। इस फिगर का नाम होता है समकोण त्रिभुज। हम यहाँ पे आधार की वैल्यू लिख देंगे, कितना है, 4 लिख देंगे। कर्ण की वैल्यू कितनी दे रखा है, 5, ये भी लिख देंगे। क्या नहीं दे रखा है, तो लंब नहीं दे रखा है। तो हम यहाँ पे लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। तो यहाँ हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से, ध्यान दीजिएगा, पाइथागोरस प्रमेय से। तो जब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो पाइथागोरस प्रमेय से हमें क्या निकालना है, लंब निकालना है। तो यहाँ पे हो जाएगा लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस क्या होता है, आधार का स्क्वायर। ये बताइए लंब की जगह पे क्या है, कुछ है ही नहीं। तो हम यहाँ पे दिया गया था ए, यहाँ पे हर जगह देखिए ए दिया है और ए पूछा है। तो जब ए दिया हो और ए पूछा हो तो आप नाम दे दीजिए ए बी सी। ये ध्यान रखिए कि जो पूछा हो और जो दिया हो वह मान क्या रहे, नीचे ही रहे। जैसे अगर सी दिया रहता तो हम सी को नीचे लिखते हैं, अगर बी दिया रहता तो हम बी को भी नीचे लिखते हैं। तो कोशिश यह करनी है कि जो दिया है और जो पूछा है वह नीचे ही रह जाए, ठीक है। तो हमने यही किया यहाँ पे। अब लंब की जगह पे हमें क्या दिख रहा है, AC, इसी को तो लंब कहते हैं। तो यहाँ लंब की जगह पे दिख रहा है हमारा AC। कर्ण की जगह पे है 5 का स्क्वायर, नहीं 5 है तो यहाँ 5 का स्क्वायर हो जाएगा। और आधार की जगह पे क्या है, 4 है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 4 का स्क्वायर। तो हम यहाँ पे ध्यान दें तो AC बराबर क्या निकल करके आएगा हमारा, AC बराबर निकल करके आएगा 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25, अब प्लस नहीं यहाँ पे क्या है, माइनस है, और 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16। तो AC का स्क्वायर बराबर 25 में से 16 जाएगा तो आएगा 9। तो AC बराबर आएगा करड़ी में 9। तो AC की वैल्यू जो निकल करके आएगी वो क्या आएगी, 3 आएगी। AC की वैल्यू कितनी आएगी, 3 सेमी आएगी। हमने 3 लगा दिया यहाँ पे। अब जो जो चीज़ें वहाँ पे पूछी गई हैं उनका मान निकाल लें हम। हमसे क्या पूछा गया है, tan वहाँ पे दिया गया है, तो हम लिख लें tan A। तो tan A बराबर क्या होता है, अभी बाद में बात करेंगे। फिर हमसे पूछा गया sin A, तो हम यहाँ पे लिख दें sin A। फिर वहाँ पे दिया गया sec A, तो हम यहाँ लिख दें sec A। अब जो फार्मूला होता है लाल बटे कक्का को याद कर लीजिए। किसको याद करेंगे, लाल बटे कक्का को। तो लाल बटे कक्का हमारे क्या कहते हैं, tan A बराबर देखिए क्या दिख रहा है, लंब बटे आधार। तो यहाँ लिख दीजिए लंब बटे आधार
साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा लंब बटे कर्ण। अब बताइए सेक ए बराबर कर्ण बटे क्या दिख रहा है आधार, तो यहाँ लिख दीजिए कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार लिख दिए। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे tan ए बराबर लंब की वैल्यू हमें क्या दिख रही है, इसमें देखिए लंब की वैल्यू दिख रही है 3 और आधार की वैल्यू क्या दिख रही है तो 4, तो 3/4 यह हो गया tan का मान। यहाँ पे लिख लीजिए साइन ए, तो साइन ए बराबर क्या दिख रहा है लंब बटे कर्ण, लंब का मान है 3 और कर्ण का मान है 5, तो साइन ए का मान आ गया 3/5। अब सेक ए बराबर होता है कर्ण बटे आधार, तो यहाँ पे लिख दीजिए सेक ए और कर्ण की वैल्यू कितनी है तो कर्ण की वैल्यू है 5 और आधार की वैल्यू कितनी हो जाएगी तो 4, तो 5/4। तो ये हमारे मान निकल करके आ गए। अब मान हमारे निकल करके आ गए हैं तो हम उस क्वेश्चन को क्या करेंगे उतार देंगे, वो तो क्वेश्चन का क्वेश्चन है ना, तो हम उसको क्या करें एक बार यहाँ उतार दें। तो यहाँ पे हो जाएगा tan ए बराबर 1 + tan स्क्वायर ए बराबर में क्या है, बराबर में है साइन ए बटे सेक ए, ये भी लिख दिए हम। अब यहाँ पे क्या करने वाले हैं हम वो देख लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा लिख देंगे हम मान रखने पर, मान रखने पर जो भी हमने मान निकाला वो मान इसी में क्या कर दें रख दें हम। ये बताइए हमको tan ए का मान क्या दिख रहा है, tan ए का मान है 3/4, तो यहाँ पे लिखा जाएगा 3/4, बटे है तो बटे हम भी लगा दें, फिर यहाँ पे 1 है तो 1 लगा दें, प्लस है तो क्या लगा दें प्लस। अब tan फिर से दिया तो tan का मान क्या है 3/4 और उसका स्क्वायर किया गया तो हम भी क्या कर दें स्क्वायर कर दें। यहाँ तक समझ आया आपको। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लगा देंगे बराबर का निशान। अब यहाँ साइन दिया गया है तो साइन का मान सर्च करिए कहाँ है, साइन का मान है 3/5, तो हमने 3/5 को क्या किया लिख दिया बटे सेक का मान क्या है, सेक का मान है 5/4, तो यहाँ हो जाएगा 5/4, ये भी हमने लिख दिया। अब बताइए क्या हो जाएगा, इसी को हम हल कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 3/4 बटे 1 की जगह पे 1 और 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 और 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आता है 16 आता है, लिख दिए हम। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे बराबर की जगह पे क्या लिखा जाएगा 3/5, सॉरी रहने बार बार उतारने से क्या मतलब है, ध्यान दीजिए। एक काम ये करें ना, हम इसका गुणा यहाँ करा दें, इसका गुणा यहाँ करा दें, तो हम यहाँ पे गुणा करा देंगे तो बताइए 3 का गुणा किसके साथ हो जाएगा, तो 3 का गुणा हो जाएगा 4 के साथ, अब 5 का गुणा हो जाएगा 5 के साथ, लिख दें हम इसको। अब यहाँ देखिए इस वाले पद में, इस वाले पद में क्या होगा कि ऊपर का 3/4 जस का तस उतर जाएगा, लेकिन नीचे की जो कहानी है वो वैसे नहीं चलेगी। इसके पास बटे है, इसके पास बटे, देखिए इसके पास बटे नहीं है, इसके पास बटे है, या तो आप एलसीएम लीजिए या तो आप डायरेक्ट गुणा कराइए, तो 16 ही करने 16 अब प्लस में 9, अब पूरे के बटे 16। बहुत से बच्चों को समझ में आएगा कि गुणा हो गया 16 का तो 16 क्यों लिखा गया। भैया ये समझिए आप कि अब तक जो 16 था वह 9 के घर आता था और उसी के घर बैठता था, लेकिन अब 16 ने क्या किया 1 के साथ मित्रता कर लिया। अब देखिए 16 और 9 दोनों लोग हैं और दोनों के नीचे आके बैठ रहा है, ठीक है। तो दोस्ती करने का मतलब ये थोड़ी ना होता है कि वजूदे ख़त्म कर लेगा अपना, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखिएगा। यहाँ सिर्फ दोस्ती किया है तो 16 ही करने 16 अब प्लस में 9। अब देखिए केवल 9 के नीचे था, अब दोनों के नीचे आराम से बैठ रहा है ठाठ से, कोई टेंशन नहीं है इसको। टेंशन आप लोगों को है ना, परीक्षा में जाना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 3 चौके क्या हो जाएगा 12 और यहाँ पे हो जाएगा 5 × 5 = 25, ठीक है। अब जगह यहाँ पे नहीं बच रही है तो हम क्या करें, यहाँ बगल में लिख दें, बगल में लिख दें अगर हम, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे लिखा जाएगा 3/4 जस का तस। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 16 में 9 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 25, अब बटे में क्या हो जाएगा 16। अब बराबर में क्या चल रहा है, बराबर में चल रहा है 12/25।
12/25, 12/25 चल रहा है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा इसका गुणा यहाँ पे, इसका गुणा यहाँ पे, तो 3 का गुणा किसके साथ, 16 के साथ, और 4 का गुणा किसके साथ, 25 के साथ। अब बराबर क्या चल रहा है, 12/25। ठीक है, हमने हरे कलर से क्यों लिखा, क्योंकि दोनों अब एक होने वाले हैं, देख लीजिएगा। अब दोनों की वैल्यू बराबर आने वाली है। 4 एकन्ने, यहाँ अलग मार्कर से हम काट लें इसको, देखिए ध्यान से, 4 एकन्ने 4, 4 चौके 16। तो बताइए ऊपर बचा है 3 × 4 और नीचे बचा है 25। अब बराबर 12/25। अब बताइए क्या हो जाएगा, 3 चौके 12/25 बराबर 12/25। तो ये हमारा क्या आ गया, प्रूफ हो गया। यहाँ पे हमें यही प्रूफ करना था, तो हम यहाँ पे लिख दें प्रूव्ड, PROVD, प्रूव्ड। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, साइन थीटा बराबर 1/2, तो सिद्ध कीजिए कि 3 sin थीटा - 4 sin क्यूब थीटा बराबर 1। देखिए हमें दिया गया है साइन थीटा का मान, साइन थीटा का मान दिया हुआ है 1/2 पहले से, हम कुछ नहीं करना है। साइन थीटा दिया है, साइन थीटा पूछा है, तो हमें कुछ करना ही नहीं है। जो दिया है पहले उसको क्या करिए, उतार लीजिए। तो हम वहाँ पे दिया गया है क्या, 3 sin थीटा - 4 sin थीटा साइन क्यूब थीटा बराबर 1 दिया गया है, तो हम पहले उसको उतार लें। तो हम यहाँ लिख दें 3 sin थीटा - 4 sin क्यूब थीटा अब बराबर में 1 उतार दिए हम। हमें साइन थीटा यहाँ दिया गया है, यहाँ पे साइन थीटा का ही क्या किया है, मान पूछा है। तो हम यहाँ पे लिख दें साइन थीटा का मान रखने पर, अब जो साइन थीटा दिया गया उसका मान रख दीजिए। मान क्या रखेंगे ये बताइए। यहाँ पे 3 की जगह पे हम 3 रहने दें, यहाँ पे कोई निशान नहीं, मतलब क्या रहता है, गुणा रहता है, तो गुणा लगा दीजिए। और यहाँ पे ध्यान दीजिए साइन थीटा यहाँ दिया गया है, तो साइन थीटा का मान क्या है, 1/2 है, तो यहाँ लिख दीजिए 1/2। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ पे हो जाएगा 4 की जगह पे 4 लिख दीजिए। और यहाँ देखिए ध्यान से, क्या साइन थीटा यहाँ दिया गया, तो साइन थीटा का मान क्या है, 1/2 है, तो यहाँ भी क्या लिख दीजिए, गुणे 1/2, और क्यूब लगा है तो क्या लगा दीजिए, क्यूब। ठीक, और यहाँ पे बराबर में हमें क्या लाना है, 1 लाना है, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ हमारा हो जाएगा 3 × 1 = 3, अब बटे में 2, यहाँ माइनस 4 की जगह पे 4। अब बताइए 1 का अगर हम क्यूब कर दें, 1 का क्यूब का मतलब होता है कि 1 को, ध्यान दीजिए, 1/2 का क्यूब का मतलब होगा कि 1/2 को कितनी बार लिखना है, 3 बार लिखना है। तो 1 का गुणा 1 में 1, 1 का गुणा 1 में 1, तो यानी कि 1 और 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/8, अब बराबर में क्या आ जाएगा, 1। अब बताइए यहाँ पे क्या होने वाला है, तो यहाँ हो जाएगा 3/2। और यहाँ देखिए यहाँ क्या होगा कि 4 से कटेगा, 4 एकन्ने 4, 4 दूनी 8, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2। अब बराबर में क्या लाना है हमको, 1 लाना है, वो उतार दीजिए। अब दोनों का एलसीएम सेम है, तो नीचे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और ऊपर 3 है, और प्लस रहता है तो जोड़ देते हैं, माइनस रहता है तो घटा देंगे, तो इसे घटा के लिख दीजिए। अब बराबर में क्या आ जाएगा, 1, 3 में से 1 जाएगा तो क्या आएगा, 2, और नीचे क्या बचा है, 2। अब बराबर में क्या लाना है हमको, 1, तो 2 से 2 कटेगा तो क्या आएगा, 1 के बराबर 1, तो यहाँ लिख दीजिएगा प्रूव्ड। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्या होगा, बहुत ढंग से समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम क्वेश्चन नंबर 20 को पढ़ते हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है साइन ए बराबर 1/3, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान, cos a × cos a + 10a × sec a का हमें मान ज्ञात करना है। आइए देखते हैं, हमें जो दिया है वो नहीं पूछा है। इसके पहले जो क्वेश्चन नंबर 20 था, जो दिया था वही पूछा था,
लेकिन उसके पहले वाले क्वेश्चन में जो दिया था वो नहीं पूछा था, यहाँ भी जो दिया है वो नहीं पूछा है। तो जब जो दिया रहे वही पूछे तो डायरेक्ट मान रख करके क्या करेंगे, हल कर देंगे, जैसे मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 19 को किया, ठीक है। लेकिन जो दिया है वो नहीं पूछ रहा है, तो उसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा पाइथागोरस प्रमेय का, और हमें एक समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। वहां से लंब आधार कड़ में से जो नहीं दिया रहेगा उसको निकालना पड़ेगा, निकाल करके जो दिया गया है उसका मान निकालना पड़ेगा, और फिर वही मान उसमें रख करके हल करना होगा, तब जा करके हमें आंसर मिलेगा, ठीक है। आइए देखते हैं ये सारा प्रोसेस कैसे होगा। यहाँ पे हम करें तो हमें जो दिया है पहले उसको लेके चलें। हमें दिया गया है साइन a बराबर 1/3, तो हम यहाँ लिख लें साइन a बराबर 1/3 हमने लिख लिया। अब बताइए सभी लोग कि साइन a बराबर क्या होता है, तो साइन a बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। इसका मतलब ये हुआ कि जो लंब है वह क्या है, लंब है 1, और जो कर्ण है वो क्या है, तो कर्ण है 3। तो क्या नहीं पता है, आधार नहीं पता है, तो एक यहाँ पे फिगर बनाइए छोटा सा। अब यहाँ पे क्या करिए, लंब कर्ण आधार में जो दिया गया है, अब यहाँ से देखिए कि क्या है, लंब दिया गया है, तो लंब का मान क्या दिया गया, 1 दिया गया है, तो आप यहाँ पे क्या लिख दीजिए, 1 लिख दीजिए, 1 लिख दीजिए। फिर कर्ण दिया गया है तो कर्ण का मान क्या लिख दीजिए, यहाँ पे 3 लिख दीजिए। क्या नहीं दिया गया है, तो आपको आधार नहीं दिया गया है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगा लीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे लगा देंगे हम पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हमें क्या निकालना है, पाइथागोरस प्रमेय से हमें आधार निकालना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ हो जाएगा आधार का स्क्वायर बराबर, फार्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, ये हमारा फार्मूला होता है। आधार की वैल्यू अब कैसे, फिर मैंने आपको बताया था कि जो दिया है, बात की गई है ए के बारे में और पूछा भी गया है ए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे नाम दे देंगे ए बी और सी। अब आधार का मान हमारा क्या हो गया, ए बी हो गया, तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी का स्क्वायर। कर्ण का मान क्या हो जाएगा, कर्ण का मान दिया है 3, तो 3 का स्क्वायर, और लंब का मान क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 का स्क्वायर। अब यहाँ हो जाएगा ए बी का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर होता है 9, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहता है। तो यानी कि कुल मिला जुला करके बात ये आ गई कि ए बी का स्क्वायर बराबर 9 में से 1 जाए तो 8, तो ए बी बराबर क्या, करड़ी में 8, और आप ए बी बराबर अगर आप 8 को बाहर निकालें तो आता है 2 कड़ी में 2, 8 को बाहर निकालेंगे तो आएगा 2 कड़ी में 2। कैसे निकलता है एक बार आइए बता देते हैं, लेकिन ध्यान रखा कीजिए आप लोग। यहाँ पे हम 8 को क्या करेंगे, तोड़ेंगे, तो क्या आएगा 4, फिर आएगा 2, फिर आएगा 1, यानी कि 8 की जगह पे क्या आ गया, 2 कितनी बार आ गया, तो 3 बार आ गया। तो अब यहाँ पे जोड़ा बना लीजिए, तो इसका जोड़ा बना, इसका जोड़ा बना ही नहीं, तो यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर गुणे 2। तो अब बताइए कि अगर करड़ी में 8 दिया गया है तो उसकी जगह पे क्या लिखा जा सकता है, 2 का स्क्वायर गुणे 2, और जिसके ऊपर स्क्वायर लग जाता है वो करनी से क्या होता है, बाहर आ जाता है। तो इसमें से ये वाला 2 बाहर आ जाएगा और 1 2 अंदर रह जाएगा, स्क्वायर वाला 2 बाहर आएगा। आप सोचेंगे स्क्वायर कहाँ गया, अरे अपना स्क्वायर दिया है उसको तभी बाहर आया है, तो अपना स्क्वायर दे करके वो क्या गया, बाहर आ गया। इसके पास कुछ नहीं था देने के लिए, तो अभी भी वो कैद है, ठीक है। तो यानी कि क्या हो जाएगा, 2 कड़ी में 2 आ गया। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, आगे हम ध्यान देते हैं, आगे अगर ध्यान दें हम यहाँ पे, तो हमें मान ज्ञात करना है कॉस का, ध्यान दीजिए, कॉस का, कॉसेक का, टेन का और सेक का। जो जो मान निकालना है उनको हम यहाँ पे लाइन से लिख देते हैं। हम लिख दें कॉस ए का मान निकालना है, हमें मान निकालना है कॉसेक ए का, फिर हमें मान निकालना है टेन ए का, फिर हमें मान निकालना है सेक ए का, ठीक है। अब डायरेक्ट हम मान यहाँ पे रखेंगे, ध्यान दीजिएगा आप लोग। कॉस ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार का मान क्या है 2 कड़ी में 2 आया है, ठीक है। हम यहाँ पे लाल बटे कक्का लिख दे रहे हैं,
तो कॉस ए बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार का मान है 2 कड़ी में 2, 2 कड़ी में 2, कर्ण का मान क्या है 3, तो यहाँ हो जाएगा आधार बटे कर्ण यानी कि 2 कड़ी में 2 बटे 3। अब यहाँ पे हो जाएगा कौसे के, तो कौसे के बराबर क्या होता है, कौसे के बराबर होता है हमारा, देख लीजिए, कर्ण बटे लंब। तो कर्ण का मान कितना है 3, लंब का मान कितना है 1 यानी कि 3 बटे 1। tan a बराबर होता है लंब बटे आधार के, तो लंब का मान है 1, आधार है 2 कड़ी में 2। अब सेक के बराबर क्या होता है, तो सेक के बराबर होता है कर्ण बटे आधार के, तो कर्ण का मान है 3, आधार का मान है 2 कड़ी में 2। अब जो चीज़ें दी गई थी हमने वहाँ पे लिख दिया, कॉस लिख दिया, कॉसेक लिख दिया, टेन लिख दिया और सेक लिख दिया। अब वही क्वेश्चन हम एक बार क्या करेंगे, यहाँ पे उतार देंगे, उतार दें हमें। अब क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कॉस ए इंटू कॉसेक ए प्लस tan a इंटू सेक ए। ये बताइए कॉस ए का मान क्या होगा, लिखाइए कहाँ पे है, कॉस ए का मान है 2 कड़ी में 2 बटे 3 गुणे कॉसेक ए का मान क्या है, यहाँ पे है कड़ी में 3 नहीं सिर्फ 3 बटे 1, प्लस का निशान लगा दीजिए, यहाँ पे प्लस का निशान लग गया। tan का मान क्या है, tan का मान है 1 बटे 2 कड़ी में 2 लिख दीजिए, गुणे सेक का मान क्या है, तो सेक का मान है 3 2 कड़ी में 2। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हम देखें तो 3 से 3 कट जाएगा, तो क्या आएगा 2 कड़ी में 2 और नीचे आया है 1। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, प्लस 1 का गुणा 3 में कराएंगे तो 3 और 2 कड़ी में 2 का गुणा कराएंगे, देखिए 2 कड़ी में 2 का 2 कड़ी में 2 का गुणा कराने से क्या आता है 8 आता है। कैसे आता है देख लीजिएगा, यहाँ पे देख लीजिए कि 2 कड़ी में 2 गुणे 2 कड़ी में 2, तो आप बाहर वाले का गुणा बाहर के साथ करा दीजिए तो 2 दूनी 4 आ गया। अब ये बताइए करनी का गुणा करनी में कराएंगे तो करनी आ गई और 2 दूनी 4, तो 4 और करनी में 4 का मान क्या होता है 2, 4 दूनी क्या आ गया 8 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब इसके पास जो है एक एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पे क्या करिए एलसीएम ले लीजिए, या चाहे तो आप ये हटा दीजिए, डायरेक्ट एलसीएम लेने की ज़रूरत ही नहीं है। 8 का गुणा डायरेक्ट क्या करें इसमें करा दीजिए, 8 दूनी 16 कड़ी में 2 अब प्लस 3 अब पूरे के बटे 8, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यही हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये पूरा सवाल समझ में आया होगा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ। आप जो है जितना भी हम यहाँ पे बताए हैं इसको देख लीजिएगा, अच्छे से कर लीजिएगा, और जो भी डाउट हो आप जो है मुझसे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ, ठीक है। तो धन्यवाद।